वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉट। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओंगसा और नखिन कार में बैठे हुए होते हैं और ओंगसा कहता है कि मुझे वापस कैफ़े में छोड़ाओ, तो ये मना करता है और कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो कहता है कि किस लिए? तो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने जिस पर्सन को लाइक करता हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रुका हूँ। तो कहता है कि फिर से नॉनसेंस बात कर रहे हो। हाँ, तो नखिन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। तो कहता है कि नहीं, आप झूठ बोलते हो। और नखिन फाइनली बोल देता है कि मैं सीरियस हूँ तुम्हें लेके। तो ये कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी किसी अल्फ़ा को डेट नहीं करा है। तो नखिन भी लाइक सो मैं तुम्हारा फर्स्ट अल्फ़ा होने वाला हूँ। तो कहते हैं कि हाँ या पहला अल्फ़ा। ओके, सो उसने पहले भी डेट करा है। देन उसके बाद कहता है कि डोंट वरी, फिर भी ओंगसा मैं चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तुम भी मुझे वैसे ही लाइक करो। ओके, लाइक मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ओंगसा कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो। तो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा फ्लर्टी हूँ? तो ओंगसा कहता है आप इतना छुपड़ी छुपड़ी बातें करते हो, लाइक बटरी बातें करते हो, तो इसलिए। तो ये कहता है कि वो सब मेरा एक करिश्मा है। ओके, डोंट वरी, मैं प्ले बॉय बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके ओंगसा। एंड देन उसके बाद ओंगसा कहता है कि वेल मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ओह इतना ज़्यादा टाइम। तो ये कहता है हाँ बिल्कुल, तो अभी हम कुछ हो नहीं सकते। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अभी चैट करेंगे, लाइक इट्स अ टॉकिंग स्टेज। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों चिल हो जाते हैं और ये कहता है कि डिफरेंट है। तो कहता है कि बट कैसे डिफरेंट है हम? तो ओंगसा बताता है ये इस वे में डिफरेंट है कि मैं ऐसी बातें बाकी लोगों से नहीं करता, सिर्फ आपसे करूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों ही ब्लश करते हैं। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नकिन है वो अपने भाई का फ़ोन रिसीव करता है और उसका भाई उससे दवाई मंगवा रहा होता है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि ओके मैं समझ गया, मैं लेके आता हूँ। तो वो घर जाने से पहले ओंगसा से पूछता है कि ओंगसा मेरे साथ घर चलो, ओके मैं अपने भाई को दवाई दे आऊँ। तो ये कहते हैं पर इतना जल्दी क्यों? हाँ आपका भाई ठीक हो जाएगा, वो एक ट्रू अल्फ़ा है ना। तो उसका भाई कहते हैं कि हाँ वो अल्फ़ा तो है बट फिर भी उनको गोली लगी थी, प्लीज़ इसी बहाने तुम मेरे घर भी चल लेना। तो उसके बाद ये कहता है कि वहाँ पे पादसा भी है। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं ओके कि हम अब घर जा रहे हैं। देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सब आराम से बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर और फिर उसके बाद यहाँ पे सबको खाना सर्व किया जाता है। और जो पादसा है वो कहता है कि इसके बाद अपनी मेडिसिन ले लेना आप। ओके, तो यहाँ पे इसको देख रहा तो कहता है कि जो तुमने कल मेरे लिए करी बनाई थी मुझे वो खाना है। तो कहता है कि मैंने सारी कुत्तों को डाल दी। कहता है कि क्यों? हाँ वो तो मेरा था ना, मैंने बोला था। और उसके बाद वो गुस्सा करने लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे पादसा इससे ओंगसा से बात करने लगता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा होता है तो वहाँ पे वही करी सर्व करी जाती है जो कि उसने मॉम की हेल्प करके बनवाई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे सर्व हो जाता है तो कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुमने कुत्तों को डाल दिया। तो कहते हैं कि हाँ ये रहा ना मेरे सामने एक जो बैठा है लोगों को काटता है। देन उसके बाद यहाँ पे सब स्माइल करते हैं। तो पादसा कहते हैं कि ओके थैंक यू। देन यहाँ पे जो ओंगसा वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ओंगसा तूने खाना बनाया ये। तो ओंगसा बताती है कि मैंने नहीं बनाया, लाइक मैंने तो बस मॉम की हेल्प करी थी। ओके, और हेल्प करते करते मुझे उंगली में चोट भी लग गई। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि तू कैसे बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादसा वो बताता है कि जो ओंगसा है वो बहुत अच्छा बनाना चीज़ केक बनाता है। तो यहाँ पे सब क्यूरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नकिन को तुम खिला सकते हो। और एक्चुअली नकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये बात सुन के। देन उसके बाद एकदम से पादसा कहता है कि वैसे नकिन तुम्हारा कौन सा फेवरेट डिश है? तो यहाँ पे ये गुस्से से कहता है कि उसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो पादसा कहता है अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा था, डोंट वरी। ओके, बस पता होना चाहिए किसी को। तो उसके बाद यहाँ पे ये ब्लश करता है ओंगसा ये बात सुन के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नागपीश है वो जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि आ जाओ हमारे साथ डिनर कर लो। तो उसके बाद नागपीश कुछ बोलता नहीं है, वो सीधा अपने भाइयों का रिएक्शन देखता है, कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ओंगसा जो है वो भी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और पादसा कहते हैं कि आप दोनों ने ऐसे क्यों करा? तो ये कहते हैं कि हमने क्या करा? तो पादसा बताते हैं कि तुम दोनों ने उसको ऐसे क्यों लुक दिया? हाँ वो तुम्हारा भाई है, साथ बैठ के खा सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ओके, लाइक ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो इसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फिर सबको चिल करने के लिए जो नकीन है वो कहता है कि ओके ओके फ़ाइन, सब डिनर करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नागपीश है वो अलग बैठा हुआ रहता है। देन वहाँ पर पादसा जाता है उसके पास बैठता है और सिगरेट निकाल के उसको देता है, ऑफर करता है। बट यहाँ पे नागपीश बिना मुँह सड़ाते हुए वो ले लेता है और उसके बाद यहाँ पे जो पादसा वो अपने लिए एक सिगरेट निकालता है और उसको पीने लगता है। देन उसके बाद वो कुछ देर बोलता नहीं है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादसा है वही बोलता है कि वेल कितनी स्ट्रेंज फैमिली है ना ये, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। हाँ तुम भी वो अपने अकड़ में रहते हो। वेल ये लो लाइटर, और वो उसको लाइटर देता है। देन उसके बाद कहता है कि मैं बस यहाँ पे इतना बोलने आया हूँ कि जो हो रहा है
मैं ऐसे जाता नहीं है वहाँ से, अगर मैं उन लोग को दिखाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता कि मैं कितना कैपेबल हूँ। और ऐसा बोल के जो बादशाह है वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद जो मुनाफिज है वो अकेले बैठ के वहाँ पे कुछ सोचने लगता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही औंगसा जा रहा होता है तो उसको नखीन रोक लेता है और कहता है कि क्या हुआ आपको? तो ये इसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, नखीन छोड़ ही नहीं रहा होता है। और उसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी डर रहे हो, तुम अभी ये सोच रहे हो ना कि हम दोनों कितने अलग हैं, हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मैं तुमसे हो सकता है एक दिन थक जाऊँगा, बट मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम औंगसा हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अगर अल्फ़ा होते, बीटा होते या फिर कुछ और होते, मैं फिर भी तुम्हें ही चूज़ करता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ चलूँगा। और औंगसा जैसे ये बातें सुन रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और जो नखीन है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देता है औंगसा को और कहता है कि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ अब तुम हो औंगसा। ओके, वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि औंगसा। एंड देन उसके बाद दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तो औंगसा कहता है कि देखा कितना स्मूथ टॉकर हो तुम। तो कहता है कि वेल, जो बोला मैंने अपने दिल से बोला। तो कहता है कि ठीक है, लेट हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो नखीन कहता है जाने की क्या ज़रूरत है, कल तो मैं फिर से तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। तो औंगसा कहता है कि किसने बोला आप मेरे पीछे आने वाले हो? एंड देन उसके बाद औंगसा वहाँ से चले जाता है। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं नेक्स्ट डे जब सब लंच कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे बैठ के उसके फादर भी होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इन लोग का बिज़नेस की बात करने लगते हैं, जिसमें उसके फादर इसको कहीं और भेजने की बात करते हैं और वहाँ का काम देखने के लिए बोलते हैं नखुन को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि ओके नखुन, जब तुम जाओगे तो अपने साथ इन दोनों को भी ले जाना, अपने दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे जो नापेश है वो बिना मना करे वो हाँ बोल देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या करना है? तो यहाँ पे नखुन मना कर देता है और कहता है कि काम बहुत ज़्यादा बिजी है, सो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस बार हम ग्रैंड करते हैं, थोड़ी सी छोटी पार्टी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पापा मना करते और कहते हैं कि पार्टी तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी चलता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मॉम है वो सीधा पादशाह से पूछती हैं कि पादशाह क्या तुम मेरी हेल्प करोगे सारी डेकोरेशन करने में? तो जो पादशाह है वो हाँ कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादशाह और नखुन है ये लोग बता रहे होते हैं ऑब्वियसली अपने बिज़नेस के बारे में, और जो नखुन है वो इसकी हेल्प कर रहा होता है, सारी सेल्स के बारे में उसको बता रहा होता है। बट यहाँ पे जो नापेश है वो एक पेपर से खेलने लगता है, जिसे देख के जो पादशाह है उसको गुस्सा आता है। और उसके बाद वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो बाद में कंप्लेंट मत करना कि तुम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कि ओके फ़ाइन, सॉरी बोल के वो अपना पेपर सही से हाथ में ले लेता है। और उसके बाद यहाँ पे सब दोबारा से अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादशाह वो कहता है कि आपका बर्थडे आ रहा है, हाँ तो क्या मैं उसको भी अपने साथ बुला लूँ औंगसा को? वो कैफ़े चलाता है तो उसको ज़्यादा पता है कैसे करना है। तो कहते हैं कि बिल्कुल, जिससे मेरा भाई भी खुश हो जाएगा उसको देख के। तो कहते हैं कि आप भी सेम सोचते हो ना जैसे मैं सोचता हूँ? वेल, औंगसा बहुत ज़्यादा सोचता है, मुझे पता है। वो हमेशा कहता है कि वो एक सिर्फ बीटा है। तो यहाँ पे ये कहता है कि नो सरप्राइज़ कि वो ऐसा सोचता है, क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा के वर्ल्ड में बीटा एकदम आउटसाइडर होते हैं। तो कहता है कि बट अगर मैं बीटा होता तो यहाँ पे नखुन कहते हैं कि हम कभी नहीं मिलते, हम सोलमेट भी नहीं होते। जिसे सुन के जो पादशाह है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और उसके बाद ये फिर भी बोल रहा ही होता है कि हम कभी नहीं मिलना चाहिए था हमें, ना हम हमारे बीच कुछ होता। देन उसके बाद ये सुन के तो और वो सैड हो जाता है और सीधा वहाँ से जाने लगता है। बट यहाँ पे जैसे ही नखीन आता है तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहीं नहीं जाने देता और टाइटली नखुन पादशाह का हाथ पकड़ के बैठा रहता है। बट जो पादशाह है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है उस टाइम पे। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो फादर है उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक टेस्ट हुआ था जिसमें एक प्योर ओमेगा निकला है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो फादर है वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे वो प्योर ओमेगा चाहिए। और वो गुस्सा करने लगते हैं कि अगर ये प्योर ओमेगा पहले ही नखुन को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एक प्योर ओमेगा और प्योर अल्फ़ा से जो बेबी होता है वो एनिग्मा होता है, बट नखुन की लापरवाही की वजह से उसने किसी और को ऑलरेडी बाइट कर लिया है। सो अब ये जो प्योर ओमेगा ये हमें नखीन के लिए ढूंढना है, सो उसका पता लगाओ। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो नखीन होता है वो क्लब में आया हुआ होता है। एंड देन उसके बाद वो उसे अमृता से ही बात कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को क्या जली कटी सुनाते हैं। बट या दोनों ऊपर जाते हैं और उसके बाद मजाक वे में लेते हैं और कहते हैं कि कोई तो मेरे को इतना ज़्यादा हेट करता है। दैन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो कहता है कि ओहो, सो शुरुआत किसने करी थी पहले। एंड देन उसके बाद दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वेल, अब हमारे पेरेंट्स ही एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो हमारी क्या गलती है। तो यहाँ पे अमृता कहती है कि ओहो, किसी के फादर ने मेरी मॉम से शादी नहीं करी थी और जब मॉम की डेथ हो गई तो उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया, फिर भी मेरी मॉम को चूज़ नहीं करा। सो इसीलिए ये तो होना ही था। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है, ओह किसके बारे में बात करी, तो मेरे डैड के बारे में।
तो उसके बाद कहती है सॉरी, वेल यू आर माई फ्रेंड, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि कितना अलग नहीं है अगर एक अल्फ़ा को एक बीटा से प्यार हो जाए। तो अमलेता कहती है कि वेल वो बीटा भी तो एक ह्यूमन ही है ना, हाँ उसके पास भी दिल है, सेम खून है, अगर हाँ किसी को कुत्ते या फिर किसी जानवर से प्यार होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो अमृता है वो भी इससे सेम क्वेश्चन पूछती है अपने लाइफ के बारे में, लाइक अपने लव लाइफ के बारे में। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिससे दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आगे का डिसीजन क्या लेना है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नाफिश है वो अकेले बैठा हुआ होता है वहाँ पर और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे जानबूझ के फ्लर्ट करने लगती है, बट वो उसको बार बार हटा रहा होता है और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही होती है तो वो जो ड्रिंक होती है वो उसके लैब पे गिर जाती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी पहुँच देती हूँ उसको। तो जो नाफिश होता है वो कहता है कि इट्स ओके फ़ाइन, उसको उठाता है गुस्से से और कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना। और वो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए टॉवल लेके आती हूँ वाइप करने के लिए, और वहाँ से डर के चली जाती है। देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे सैन्या आता है और उसके बाद वो सीधा उसके लैब पे हाथ रखता है, कहता है कि क्यों ना आप इसको यूज़ कर लो, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो नाफिश कहता है कि आज रात मेरे को कितने अनोइंग लोग मिल रहे हैं। तो ये कहता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें वो अपना मूड ख़राब करने मत दो, ओके। और उसके बाद जो सैन्या है वो वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ या श्योर, क्यों नहीं। और वो बैठ जाता है वहीं पे और अपनी टी शर्ट को रिमूव करता है, हाफ शोल्डर शो करता है लाइक सेक्सी बॉय। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बड़े प्यार से जो सैन्या होता है वो नामपेश को अपने हाथों से ड्रिंक करवाता है। वाओ, सो गुड, सो सेक्सी। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पासा होता है वो ओंगसा को घर ले आता है और वो मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जो मॉम है वो ऑलरेडी ओंगसा उसकी मॉम को जानती है। तो यहाँ पे दोनों बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी बिल्कुल अपने मॉम के जैसे जेंटल और कितने क्यूट लग रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी मॉम एक बनाना चीज़ केक बनाती थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ओंगसा बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे वो रेसिपी बता दी है। तो मॉम कहते हैं कि अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगी एक दिन ट्राई करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बात करने लगते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ऑफ फील करने लग जाता है वहाँ पे पारसा, और कहता है कि आप दोनों बात करिए, मैं अभी आता हूँ, ओके। और जो पारसा है वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद वो अकेले जाके बाहर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मेरे डैड को पता होगा कि मैं ओमेगा हूँ और एक अल्फ़ा ने मुझे बाइट भी कर लिया है, अगर उनको ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाता है पासा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम आती है पासा को ढूंढते हुए और बताती हैं कि जो ओंगसा है वो जा चुका है, उसको कुछ ऑर्डर्स आए थे कैफ़े से, सो वो चले गए वापस। तो यहाँ पे कहते हैं कि ओके। देन उसके बाद मॉम कहती है कि पासा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं कुछ फ्लावर्स लेने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कौन से फ्लावर्स। तो मॉम बताती है कि मैं नखुन के रूम के लिए और स्टडी रूम के लिए कुछ फ्लावर्स लेने जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगे। तो पासा कहता है कि श्योर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम बताती है कि मुझे फ्लावर्स अरेंज करने में बहुत काम फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मॉम इससे पूछते हैं कि तुम भी कुछ ट्राई कर सकते हो, तुम नखुन के लिए कुछ फ्लावर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे पासा सैडली कहता है कि वैसे भी मैं कुछ भी लूँ उनको पसंद नहीं आएगा, वो मेरे लिए केयर नहीं करते। तो कहते हैं कि तुम दोनों सोलमेट हो, ऑब्वियसली तुम एक दूसरे को समझ सकते हो, तुम्हारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पासा कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नखुन ने ही कहा था कि हम दोनों सोलमेट नहीं हैं, हमें कभी मिलना नहीं चाहिए था। तो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि नखुन ने मुझे बोला। तो मॉम कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि नखुन ने ऐसे बोला। देन उसके बाद यहाँ पे जो मॉम है वो पासा को बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत प्यार से समझाती है सारी बात। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पासा है वो मॉम की बात समझ जाता है। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं फाइनली उसका मूड अच्छा हो जाता है और वो सीधा स्टडी रूम में आता है कॉफ़ी लेके। एंड देन उसके बाद वो सुन लेता है कि जो नखुन है वो किसी से बात करा होता है कि वो होटल में मीटिंग के लिए जाएगा। देन उसके बाद वो कहता है कि फिर से होटल लग गया। देन उसके बाद वो जो कॉफ़ी होती है वो अपनी बॉडीगार्ड को दे के चले जाता है। एंड देन उसके बाद वो कैफ़े में बैठा रहता है पासा और अपने फ्रेंडों से कंप्लेन करने लगता है कि जब देखो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, किसी की परवाह नहीं है, हम जब देखो काम, और हाँ होटल में क्यों जाना है मीटिंग के लिए। और उसके दोनों फ्रेंड बैठ के बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तो किसके बारे में बात कर रहा है। तो कहते हैं कि किसी के बारे में नहीं बात कर रहा मैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं, पर जो पासा है वो अभी भी सैडली बैठा हुआ होता है। और जैसे ही वहाँ पर सैन्या आता है तो यहाँ पर ये लोग सैन्या से बात करते हैं और कहते हैं कि सैन्या कम ऑन, ये टेस्ट करो बनाना चीज़ केक। देन उसके बाद यहाँ पे जो सैन्या है वो टेस्ट करता कहता है कि प्लीज़ मुझे भी इसकी रेसिपी दे दो। तो ये कहता है कि सॉरी मैं नहीं दे सकता, वो मेरी मॉम की सीक्रेट रेसिपी है। तो सैन्या कहता है कि ओके फ़ाइन, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या यहाँ पर मैं रेगुलर आ सकता हूँ खाने के लिए। तो ये कहते हैं कि ज़रूर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पासा है उसकी नज़र जैसे ही नकीन पे पड़ती है वो सीधा अंदर चले जाता है अपने दूसरे फ्रेंड को लेके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बैठा रहता है। बट जैसे ही
ओंसा की नज़र भी पड़ती है नकीन पे, वो भी चले जाता है और यहाँ पे बेचारा अकेले सेंगनिया बैठा रह जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओह कैसी फेरोमोन्स आ रही है मेरे को स्मेल। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेंगनिया वो कहता है कि ये चीज़ केक ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। देन उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, और वो सीधा उस केक को खाते हुए उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ओंसा पे होती है, सिर्फ ओंसा पे। और उसके बाद सेंगनिया बात कर रहा होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, बट जो फिर भी नकीन है उसकी नज़र अभी भी ओंसा पे होती है और जो सेंगनिया है वो इन दोनों को देख के बहुत स्माइल करने लगता है। बट इतने में सेंगनिया की नज़र भी बाहर पड़ती है और बाहर खड़ा हुआ रहता है नामपेश, जिसे देख के जो सेंगनिया होता है वो वहाँ से चले जाता है कैफ़े से, और कैफ़े के अंदर सिर्फ अभी ओंसा और नकीन रह जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको देखना छोड़ ही नहीं रहा होता है। इधर अंदर जो पासा है वो बैठे हुए फिर भी गुस्सा करता रहता है और वो बिल्कुल भी अपना गुस्सा रोकता नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है, बट वो फिर भी नहीं सुनता। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो ओंसा है वो एक पैकेट में कुछ चीज़ केक रख के लेके आता है और कहता है कि मॉम को दे देना अपनी। तो वो कहता है कि मॉम खुश होगी। वेल कुछ और भी मिल सकता है। तो कहते हैं कि क्या? तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मॉम को डॉटर इन लॉ दे दूँ। तो कहते हैं कि फिर से उल्टी सीधी बातें। हाँ वेल क्या करने आए हो आप? तो कहते हैं कि मैं अपने फ्लर्ट बडी से मिलने आया हूँ। देन उसके बाद ये कहते हैं कि वो सिर्फ चैट पर हैं हम, ओके। तो लेकिन कहते हैं कि क्यों, हम अभी नहीं कर सकते क्या? फ्लर्ट बडी से थोड़ा सा हम लेवल अप नहीं कर सकते? किसिंग पार्टनर बन जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो नकीन है वो एकदम से ही ओंसा को किस कर देता है। माय गॉड, किस वॉज सो गुड, सो सेक्सी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो नाम पीछे वो बाहर खड़े होकर वेट कर रहा होता है और उसके बाद जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये दोनों किस कर रहे होते हैं और कहता है कि तुम दोनों को सच में कोई शेम नहीं है ना? हाँ ये पब्लिक स्पेस है। वेल एक्सक्यूज़ मी, मेरे को बताओ कि वॉशरूम कहाँ है? तो ओंसा कहता है कि वहाँ पर है। एंड देन उसके बाद जो नाम पेज है वो चले जाता है, बट उसके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो जैसे ही नकीन उसके फेरोमोन्स को स्मेल करता है तो वो कहता है कि एक मिनट, इसके ऊपर से सेंगनिया की स्मेल क्यों आ रही है फेरोमोन्स की? तो यहाँ पे ओंसा कहता है कि शायद आप कुछ गलत सोच रहे हो, ओके। तो कहता है कि हाँ मे भी हो सकता है कि मेरी नाक ट्रिक कर रही हो मुझे। देन उसके बाद कहता है कि क्यों ना हम दोबारा जो कर रहे थे वो करें। और उसके बाद जो ओंसा वो इसको शोल्डर पे मारता और चले जाता है। और लुक एट हिम, हिज रिएक्शन इज़ सो क्यूट। नखून वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कैफ़े होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ रेन की स्मेल आ रही है। तो उसका बॉडी गार्ड पे लाइक हाँ रेन की, पर बारिश तो नहीं हो रही। देन उसके बाद कहता है कि यहीं पर है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नखून है वो सीधा कैफ़े के पास जाने लगता है सिर्फ और सिर्फ उसके फेरोमोन्स को स्मेल करके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो अंदर जाता है तो जो नकीन है वो सीधा ओंसा को अपने पीछे कर लेता है और कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि कहाँ पर है पासा? तो कहता है कि पासा यहाँ नहीं है। तो ये कहता है यहीं पर है वो। तो ये कहता है कि कम ऑन बी ऑनेस्ट, तो मेरे भाई को पागल नहीं बना सकते। एंड देन उसके बाद जो नकीन है वो देखता है इसको, जो नखून है वो सीधा उस रूम में आ जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि ओहो इन्होंने तो आपको आपकी स्मेल से ही ढूंढ लिया अब। देन उसके बाद इससे पहले वहाँ से कोई जाए नखून उस रूम में पहुँच जाता है और उसके बाद कहते हैं कि उप्स हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जो उसका फ्रेंड होता है वो वहाँ से चले जाता है और रूम में सिर्फ नखून और पासा रह जाता है और कहता है कि कम ऑन चलो मेरे साथ। पर जो पासा है वो ऑलरेडी गुस्से में होता है और जाने लगता है और ये उठा लेता है उसको और बैठा देता है। तो कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। तो नखून कहता है कि क्या हो गया? तो कहता है कि वो आपका घर है, मेरा घर नहीं है। हाँ और हाँ वैसे भी मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। आप जाओ, काम कर रहे थे ना आप, जाओ होटल में जाओ, आपको वहाँ पे रुकना रहता है वैसे भी। तो कहता है कि मेरा एक रीज़न है वहाँ पे रुकने का, ओके। तो कहता है कि क्या रीज़न है? और नखून उसको रीज़न नहीं बताता है। कहता है कि मुझे सब जानना है, आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। और जो ये रोने लग जाता है, पासा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, बट मैं रोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहता मैं। एंड देन उसके बाद जो नखून है वो कहता है कि कम ऑन मुझे अपनी आँखें दिखाओ, मुझे देखो। और वो बड़े प्यार से उसके आंसू को पोंछता है और कहता है कि ये सिर्फ फेरोमोन्स की वजह से हो रहा है, ओके, मूड को इफ़ेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बड़े प्यार से नखून इसके आंसू को वाइप करता है और इसको देख रहा होता है। देन उसके बाद कहता है कि मुझे ऐसा रहना बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट दिस। हाँ सब में से मैं ही क्यों? देन उसके बाद नखून कुछ नहीं बोल पाता है इसको और सीधा इसके आंसू को पोंछ रहा होता है और एकदम से वो उसको क्यूटली किस करता है, वेरी स्वीट किस। एंड देन उसके बाद वो कहता है फाइनली कि डोंट वरी, रोना बंद करो, ओके, आई एम सॉरी। एंड देन उसके बाद कहता है कि सारी मेरी गलती थी, ओके, जो भी होगा तुम मुझसे पूछ सकते हो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तुम मार सकते हो मुझे, ओके, बट पासा रोना बंद करो। और उसके बाद यहाँ पे जो नखून है उसको दोबारा किस बैक करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों क्यूटली हक करते हैं और उसके बाद यहाँ घर चले जाते हैं। देन जैसे ही पासा शॉवर करके आता है तो वो अभी भी गुस्से में ही रहता है और कहता है कि कम ऑन। तो कहता है कि मुझे ब्लेम मत करो, मुझे पता है कि वो जब भी मैंने टेंट्रम दिखाया उसकी वजह से आप है ना घर नहीं आना चाहते थे। तो कहते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हो पासा?
मैंने बोला ना कि मैं वहाँ जाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए। तो कहता है कि काम? हाँ, काम कौन सा है होटल में आपको? शायद आप मुझसे थक चुके हो, है ना? तो उसके बाद जो नखुन है वो उसके पास जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जेलस हो रहे हो ना पास्ता? तो कहता है कि जेलस? मैंने जेलस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद बड़े प्यार से ये इसको बेड पे बिठाता है और बात करने लगता है और कहता है नखुन कि डोंट वरी, ओके? पास्ता मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं रात को जाया करता था वो सच में मैं बिज़नेस की वजह से जाता था, ओके? सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए। हम कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर भी यहाँ पे इतना कुछ बोलने के बाद पासा अभी भी गुस्से में ही रहता है और उसके बाद यहाँ पे जो नखुन है वो इसको हर चीज़ के बारे में समझाता है, बट फिर भी पासा नहीं मान रहा होता है और कहता है कि डोंट वरी, जैसे सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ पासा कि मैं होटल में तुम्हारी एक टी शर्ट लेके गया था जिसमें तुम्हारी फेरोमोन्स थे। तो कहता है कि पागल हो गया, आपने मेरी टी शर्ट की चुराई? हाँ, क्यों लिया आपने? तो यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे पागल बोल सकते हो, बट अभी किसने मेरी शर्ट पहन रखी है? तो पासा कहता है कि ये शर्ट बाहर पड़ी हुई थी, सो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी तो इसलिए मैंने बास्केट से निकाल के इसको पहन लिया। कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था बस, और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये इसको देखता है और कहता है कि ओके पासा, जो भी होगा हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो हम बात कर लिया करेंगे। अगर हम इसको चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे तो हमारे बीच लड़ाई होगी और हम एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे, ओके? मैं चाहता हूँ जो हमारा हैप्पी मोमेंट्स चल रहा है वो हमारा लड़ाई में ना निकल जाए, ओके? एंड देन उसके बाद पासा कहता है कि फ़ाइन, मैं समझ गया एंड आई एम सॉरी टू, मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था। तो नखुन कहता है कि या गुड बॉय। एंड देन उसके बाद एंड बड़े प्यार से नखुन इसका फेस टच करता है और कहता है कि तुम आजकल सही से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा वेट कितना ज़्यादा लॉस हो गया है। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा तो आप मेरे को खाना खाने के लिए लेके चलोगे? तो यहाँ पे नखुन कहता है उनसे सिर्फ तुम्हारा पेट भरेगा, बट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बेटर है। एंड देन उसके बाद ये इसको देख रहा होता है और एकदम से नखुन इसके क्लोज जाता है और देयर अ किस एंड फाइनली किस के बाद सीधा दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं एंड देयर सो मच किस, लाइक टू मच। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नखुन है किस करते करते इसको कहते हैं कि से माई नेम। एंड थोड़ी ही देर बाद जो पासा है वो इसका नाम लेता है नखुन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं देयर इज रोमांस गोइंग ऑन, देयर रोमांटिक सीन गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी है। और देन उसके बाद दे मूव टू बाथ टब। एंड देन उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि आफ्टर देयर रोमांटिक, यहाँ पर हम देखते हैं जो पासा होता है वो अपने डैड से बात करने लगता है और उसके बाद वो अपने डैड को मिस कर रहा होता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ओके मैं मिलने वाला हूँ। एंड इवन जो पासा वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने डैड को उस मार्क के बारे में भी बता देगा। सो यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली जो पासा होता है वो अपने डैड से मिलने के लिए चले जाता है और डैड पासा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दोनों हग करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों साथ में बैठते हैं और उसके बाद उसके पापा की नज़र एकदम से उसके नेक पे जाती है और वो पूछते हैं कि ये क्या है? हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे पासा डरते हुए बता देता है कि मैं ओमेगा हूँ और मुझे मार्क्ड कर दिया गया है। एंड देन उसके बाद पापा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है और वो एकदम से बैठ जाते हैं शॉक में और अपना सर पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद जो पासा होता है वो अपने डैड को देख रहा होता है रोते हुए और उसके पापा उससे रोते हुए कहते हैं कि किसने करा? हाँ, ऐसे कैसे किसी के साथ भी बॉन्ड बना लिया? तो ये कहता है कि वो जो पर्सन है मैं उन्हें अच्छे से तो नहीं जानता बट वो बहुत अच्छे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पापा को जैसे ही पता चलता है कि ये सब हुआ है पासा के साथ तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उसके बाद आराम से बैठ के बात करते हैं। देन उसके बाद जो पापा हैं वो पासा को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे हमेशा से डर था कि अगर तुम ओमेगा निकलोगे तो क्या होगा, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये हो, तो मुझे लगा तुम पक्का अल्फ़ा होंगे, बट तुम ओमेगा निकले। मैं डरा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि जो तुम्हारी मॉम थी वो भी एक ओमेगा थी और हमेशा से मॉम ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करा है, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा कभी बॉन्ड नहीं बना था। कि ओमेगा के लिए कितना पेनफुल होता है किसी के साथ बॉन्ड बनाना, क्योंकि हम हमेशा उस इंसान के हो जाते हैं। तुम्हारी बॉडी दर्द होती होगी एंड बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसके पापा उसको बताते हैं कि हम लोग जब कॉलेज में थे तब मुझे तुम्हारी मॉम से प्यार हो गया था। एंड देन उसके बाद वहाँ पे एक दूसरा अल्फ़ा भी था जो तुम्हारी मॉम से ही प्यार करता था, बट जब हमें पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट सिर्फ़ और सिर्फ पेन की वजह से मैं नहीं चाहता था कि
तुम्हारी मॉम को हम मार्क करें। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को कभी भी मार्क नहीं किया, तुम पैदा हो गए थे। बट जैसे ही मैं कुछ करने के लिए जाता, जो दूसरा अल्फ़ा था उसने तुम्हारी मॉम को मार्क कर दिया, और उसके बाद तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उस अल्फ़ा को नहीं, मुझे चुना था। और पता है ना मार्क का मतलब, कि हमें जिसने मार्क करा है हमें उसके साथ रहने की ज़रूरत पड़ती है। और तुम्हारी मॉम बिल्कुल वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो पासा है वो ये पूरी कहानी सुन के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कि उसको लगता था कि मॉम ने उसको कभी प्यार नहीं किया, बट एक्चुअली डैड उसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे बहुत प्यार किया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सैड स्टोरी के बाद वो अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाते हैं। एंड देन उसके बाद पार्सा कहता है कि मैं प्योर ओमेगा हूँ पापा। तो उसके बाद उसके पापा और ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि प्योर ओमेगा से ज़्यादा डेंजर होता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ओके पार्सा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्मार्ट हो, ऑलमोस्ट अल्फ़ा के जैसे हो, सो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्सा है वो अपने डैड से बहुत सारी बातें करता है। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि उसके पापा उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक पास्ट मेमोरी याद करने के बाद दोनों हग करते हैं बहुत ज़्यादा। दिस सीन वॉज सो पेनफुल पार्सा के लिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्सा ये सारी बातें सोच रहा होता है उस रात को बैठे हुए अकेले बालकनी में। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो वहाँ पे नखुन आता है उसके लिए कुछ लेके और उसको उड़ा देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो अभी भी सैडली खड़ा रहता है। वो कहता है कि फेट मेट्स कैसे होते हैं, है ना। और वो उससे बात करने लग जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी रोमांटिक मुझे फील नहीं होता, मुझे लगता है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में फोर्स्ड हैं, हम दोनों एक स्ट्रेंजर थे बट अब हम ऐसे कैसे साथ आ गए हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नखुन है वो उसको कहता है कि पार्सा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी ने रोक के नहीं रखा है। ओके, कोई तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा है। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, ओके, बट यहाँ पे मैं ऐसे ही रह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो नखुन है वो उसको बैक हग करता है बड़े प्यार से और उसको समझाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि सब सोचे होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कि पार्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक वो थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा बॉडीगार्ड है वो बताता है कि मुझे भी लगता है कहीं ये सारे सिम्टम्स मुझे लग रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ध्यान रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तो वो लोग उसको एक जूस पिलाते हैं जिससे वो हेल्दी फील करें। सो जो पार्सा है उसको बहुत गंदा फील हो रहा होता है, उस जूस में बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है कि वो नहीं पी पाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो हमेशा उस जूस को अवॉइड करते हुए जाता रहता है। ये लोग जितना भी ट्राई कर लें उसको पिलाने का, पर जो पार्सा है वो हमेशा उस जूस को मना कर देता है और इन लोगों को ही उल्टा पिला देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भाग जाता है। बट फाइनली मॉम उसको कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा पी लो, ये वेजिटेबल जूस है, तुम्हें अच्छा फील होगा, ओके, तुम बहुत पतले हो गए हो। तो उसके बाद मॉम की बात रखने के लिए और मॉम के लिए वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही पूरा ख़त्म करने वाला होता है कि उसको वॉमिट होने लगती है, और वो जैसे ही पानी पीता है तो यहाँ पर वो एकदम से वहाँ से उठ के भाग जाता है। और उसके बाद आई जाता है उसके पीछे और देखने की पार्सा को क्या हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो पार्सा है वो अपने रूम में सो रहा होता है, बट वहाँ पे मेड आती है और काम करने लगती है। और उसके बाद वो कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक क्यों नहीं लग रहे हो। तो पार्सा कहता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप आराम से सफाई कर लेना, ओके, और अभी मैं उठना नहीं चाहता। तो वो कहती हैं कि ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों बॉडीगार्ड्स बैठ के बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद ये दोनों डिस्कस करते हैं इतनी ज़्यादा बातें कि उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नखून सर को बता देना चाहिए कि पार्सा के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम बता देंगे कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, श्योरिटी के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका बॉडीगार्ड आके नखुन को बताता है कि पार्सा आजकल कुछ ज़्यादा बीमार से लग रहे हैं, और जो सिम्टम्स हैं कहीं पार्सा। तो उसके बाद कहते हैं क्या पार्सा प्रेग्नेंट है, तो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। तो उसके बाद नखुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं पार्सा के पास जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। एंड देन उसके बाद पार्सा जब सो रहा होता है तो नखुन आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें। और उसके बाद बड़े प्यार से नखुन
उसको अपनी बाहों में लेता है और उसके बाद एकदम से उसको किस करने लगता है उसके चिक्स पे। तो ये बादशाह कहता है कि क्या हुआ आपको। देन उसके बाद वो उसकी बेली पे भी किस करता है नखून, और उसके बाद बड़े प्यार से उसकी बेली पे ही लेटा हुआ रहता है और बार बार किस कर रहा होता है। बट यहाँ पे पारसा एकदम कंफ्यूज होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो कहता है कि तुम रेस्ट करो, ओके, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। एंड देन उसके बाद ये लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और फिर से जो पासा है वो काम करने लगता है और अपना फ़ोन देख रहा होता है, एक्चुअली टैब। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो हटा देता है उसका टैब और उसके लिए कुछ लेके आता है पीने के लिए और कहता है कि इसे पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा। देन उसके बाद बादशाह बड़े प्यार से उसको सिप करता है। एंड देन उसके बाद कहता है कि क्या हुआ, पूरा इसको पी लेना। तो कहता है कि मैं बाद में पी लूँगा, अभी मुझे नहीं पीना। तो उसके बाद नकुन कहता है ओके फ़ाइन, और उस कप को दूर हटा देता है। देन उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ पासा को देख रहा होता है और उसके बाद एकदम से उसके स्टमक पे फिर से किस करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पासा फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं बड़े प्यार से वो पासा के पास ही बैठा हुआ रहता है, आराम से लेट जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बादशाह शावर करके निकलता है तो बड़े प्यार से नखुन उसके बालों को सुखा रहा होता है टॉवल से, और उसके बाद ड्रायर लेके सुखाने लगता है। सो लवली सिंग। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली रात हो जाती है और दोनों सो रहे होते हैं, बट स्टिल जो नखुन है वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है, लाइक हमेशा इसके साथ रहना, और बड़े प्यार से उसको हग करके सोता है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब बैठे हुए होते हैं और उसके बाद फिर से जो पासा है वो इन लोगों के पास बैठता है और उसके बाद यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि क्या हो गया है आपको। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मुझे आजकल नींद सही से नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि आपको सर नखून की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्या। तो कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और मुझे नखून का वहाँ पे क्रॉस मिल जाता है तो उससे आई एम फीलिंग बेटर। वेल ये सब बॉन्ड करने से होता है क्या। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। तो पासा कहते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी गार्ड है वो कहता है कि मे बी हो सकता है कि आप एक बार चेकअप करवा लो। देन यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जो नखून है वो रूम में आता है और वो वार्डरोब खोलता है और वो बहुत सारे कपड़े देखता है कि यहाँ पे ये सब क्यों पड़ा हुआ है, और वो सोचता है कि अगर बादशाह सच में प्रेग्नेंट है तो मुझे नेस्ट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे वो एक छोटा सा टेंट जैसा कुछ बना लेता है जिसे नेस्ट बोलते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो बहुत सारे कपड़े को रख देता है और जैसे ही बादशाह सो जाता है वो बादशाह को उठा के लाके उस नेट में ले आता है और वहाँ पे लिटा देता है। एंड देन उसके बाद बड़े प्यार से वो उसके पास ही रहता है, उसका अच्छे से टेक केयर कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में नखीन ओंगसा के कैफ़े में आता है और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, आपने बनाया ये। हाँ, तो वो कहता है कि हाँ मैंने बनाया है, ओंगसा ट्राई करके देखो, तुम्हें पसंद आएगा। तो उसके बाद कहता है कि सच में ये आपने बनाया है। तो कहता है कि मैं तुम्हें बस सरप्राइज़ देना चाहता था, तो बस थोड़ा सा डेकोरेशन टेस्ट करो, आई होप कि अच्छा हो। तो कहते हैं कि श्योर मैं ट्राई करता हूँ। और जैसे ही ओंगसा उसको ट्राई करता है तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बनाया हुआ होता है उसने। एंड देन फिर भी ओंगसा कहता है कि अच्छा बनाया है, बट आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। तो ये कहता है कि कम ऑन, हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, तुम बाद में खा लेना। तो ओंगसा कहता है कि हाँ ठीक है, फ्रिज में रख देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको एक बॉक्स में रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हम रोज़ खाना बना सकता हूँ। तो ओंगसा कहता है कि नहीं इट्स फाइन, ओके। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो पापा है वो अभी भी उस प्योर ओमेगा को ढूंढ रहे होते हैं जो कि अभी तक नहीं मिला हुआ होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो प्योर ओमेगा चाहिए, ओके, चाहे कुछ भी करो मुझे वो चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो ओंगसा और नखीन है वो डेट पे आए हुए होते हैं और वो लोग इधर उधर बहुत अच्छे से घूम रहे होते हैं एक फ्लावर शॉप में और वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से नखीन इसको किस करता है और उसके बाद वो उसको अपने घर पे ले आता है और कहता है कि यहाँ पे अच्छी स्मेल आ रही है तुम्हें। तो ओंगसा कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ये कैसी स्मेल है। तो उसके बाद यहाँ पे जो नखीन है वो बताता है ये इसकी स्मेल है बिल्कुल मेरी जैसी, मुझे पता है कि तुम अभी मेरी फेरोमोन्स को
स्मेल नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मेरे फेरोमोन्स कैसे स्मेल करता है, ताकि जब भी मैं तुमसे दूर रहूँ तो मेरे फेरोमोन्स और मेरी स्मेल हमेशा तुम्हें याद रहे। और इतने में हम देखते हैं जो ओंगसा है वो नखीन को किस करता है और ऑब्वियसली नखीन इसको किस बैक करता है। एंड या दे आर गोइंग टू बी वेरी सेक्सी, वेरी वाइल्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैड सीन आफ्टर देयर किस, आफ्टर देयर रोमांटिक सीन। वाओ, दिस कपल इज़ सो हॉट मैन। वेल यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में आफ्टर देयर डन को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा होता है और उसके बाद नकीन उसको बोलता है कि कम ऑन लेट मी सी योर फेस, पर वो मना कर देता है और ये फिर भी इसका फेस बड़े प्यार से अपनी तरफ करता है और कहता है कि क्या हुआ, अब क्यों शाई फील हो रहा है, कल रात को तो कहते कि पास से, तो कहते हैं कि कम ऑन यू आर माई बॉयफ्रेंड नाउ। तो उसके बाद यहाँ पे नकीन उसको कहते हैं कि कम ऑन अब हम ऑफिशियल कर लेते हैं ना सब चीज़। तो ये कहते हैं कि पर क्या ठीक रहेगा ये सब, तो नकीन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, सब ठीक रहेगा। तो ये कहते हैं कि ओके फ़ाइन, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, तो प्लीज़ आज रात तुम यहीं रुकना। तो ओंगसा कहता है रात को यहीं पे रुकना है, हाँ। तो ये कहते हैं कि बस मॉर्निंग तक। तो उसके बाद ओंगसा कुछ ज़्यादा सोचने लगता है और कहता है कि नकीन क्या हुआ। तो ओंगसा कहता है कि क्या हम लोग डेट कर रहे हैं वो सच में सही रहेगा हमारे लिए, आपकी जो फैमिली है वो एवं नहीं है, माफिया फैमिली है आपकी, अगर सब चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो आपके डैड ने किसी ओमेगा को चूज़ कर लिया आपके लिए, तो क्या होगा, आपकी फैमिली की रेपुटेशन, बिजनेस, मुझे नहीं पता और क्या क्या, बट सब अरेंज है आपकी फैमिली में। तो उसके बाद ये इसको चुप करवा देता है, बट फिर भी वो कहता है कि अगर उनको अगर हमारे बारे में पता चला तो हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। दैन उसके बाद यहाँ पे ओंगसा को ऑब्वियसली पता होता है कि क्या होगा और क्या नहीं, पर यहाँ पे नकीन कहता है कि इट्स फाइन, ओके, जो हुआ पास्ट में वो हो चुका है, बट मुझे बिज़नेस की कोई नहीं पड़ी है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें चूज़ किया है और तुम चाहे ओमेगा हो, बीटा हो या फिर कुछ भी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो, ओके। और रही मेरी डैड की बात, अगर वो मुझसे गुस्सा भी हो जाते तो फिर भी मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ओके। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि इतना इजी है क्या, तो नकीन कहता है कि इतना इजी नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरी फैमिली है कैसी, सो कुछ भी इजी नहीं रहेगा, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। और उसके बाद जो नकीन है वो ओंगसा को सच में बिलीव दिला देता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीचे नहीं झुकूँगा। एंड देन उसके बाद बड़े क्यूटली ये इसको ये फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि सो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो, तो ये कहता है कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली यस। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि आई एम सॉरी जो कल रात हुआ, तो कहते हैं कि नकीन बस, तो कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बहुत टाइम हो गया था। तो ये कहते हैं कि पक्का तुमने ये सब बहुत लोगों के साथ करा होगा। तो नकीन कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था। तो कहते हैं कि तो कहता है ओंगसा, पर ओंगसा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं जेलस नहीं हो रहा। तो नकीन कहता है कि इट्स फाइन, तुम जेलस हो सकते हो। तो कहते हैं कि मैं जेलस नहीं हो रहा किसी से, ठीक है फ़ाइन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते दोनों इन्जॉय करते हैं देयर टाइम। एंड इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नखून और बादशाह है वो दोनों भी बहुत क्यूटली अपने एक टेंट में सो रहे होते हैं जो नखून ने लगाया होता है बादशाह के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो बादशाह है वो उसको फोरहेड पे, नोज़ पे किस करता है बड़ा क्यूटली। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को किस करते हैं। वाओ सो स्वीट, आई लव दिस कपल गाइज। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि या they're going to start again, but after kiss, after their romantic scene, just look at them, they're looking so happy. And जो obviously नखून है वो बार बार इसके स्टमक पे किस कर रहा होता है बिकॉज इज थिंकिंग कि बादशाह प्रेग्नेंट है एंड या वी डोंट नो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि आफ्टर देयर सीन जब फाइनली जो बादशाह है वो लेटा हुआ होता है तो दोबारा से नखून उसको किस करता है, बट ये मना कर देता है और कहता है कि कम ऑन बस हो गया। एंड देन उसके बाद ये इसकी बैली पे जाता है और दोबारा से उसको किस करता है, तो कहता है कि वहाँ पे किस मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि क्यों क्या हुआ, मैं बस अपने लिटिल बेबी को किस करूँ। तो कहता है कि हाँ क्या लिटिल बेबी, तो कहता है कि लिटिल डम्पलिन हमारा चाइल्ड। तो ये कहते हैं कि क्या बोल रहे हो आप। तो नखून कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। तो कहते हैं कि पॉसिबल है, हम लोग एवरी नाइट कुछ ना कुछ करते हैं और अभी तो कितना वीक हो गया मुझे नहीं पता, तो तुम्हें क्या लगता है। देन उसके बाद ये कहते हैं कि क्या बोल रहे हो हम,
एंड देन उसके बाद नखून स्माइल करता है तो बादशाह कहता है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ क्या। तो उसके बाद नखून बताता है कि तुम्हें नौशिया फील हो रहा था, वॉमिटिंग ये सब हो रही थी। सो उससे पता चला। देन हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए और चेकअप करवा लेना चाहिए एक बार। तो उसके बाद यहाँ पे जो बादशाह वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बैठता है वो, और इधर उधर देखने लगता है और कहते हैं कि तो ये सब क्या है, आपका जो कपड़े वो यहाँ पर ऐसे भी पड़े हैं। तो कहते हैं कि इसे कहते हैं नेस्ट बनाना। जब ओमेगा अल्फ़ा जब साथ होते हैं और ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको अपने अल्फ़ा के सेंट की ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ जब ना रह पाऊँ तो मेरा जो सेंट है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, इसलिए मैंने ये सेटअप करा हुआ है। और एकदम से ही ये कहता है कि बट मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं मैन हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि और बेबी को मैं कैसे बर्थ कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो इसको बहुत प्यार से समझाता और कहता है कि आराम से, ओके, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद जो नखून है वो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि एक्चुअली बर्थ कैसे होगा। बट यहाँ पे फिर भी जो बादशाह है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, कंफ्यूज होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नखून कहता है कि डोंट वरी, जो होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, अभी हम चलते हैं, एक बार डॉक्टर से हम चेकअप करवा लेते हैं। ओके, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम नहीं हुआ है। और जो प्रोसीजर होगा वो नॉर्मल सेम प्रेगनेंसी के जैसे होता है, लाइक 9 मंथ्स के बाद। तो यहाँ पे जो बादशाह वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जो नखून है वो हर चीज़ को बड़े प्यार से समझाता है, जिससे बादशाह को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। एंड यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं जैसे ही बादशाह और नखून जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मॉम मिलती है और पूछती हैं इसके हाल चाल। तो उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो कहता है कि मॉम मैं श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से, तो हम चेकअप के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मॉम कहती कि अच्छा है कि तुम चेकअप करवा लो, कंफर्म हो जाएगा पहले ही। एंड देन उसके बाद दोनों जा ही रहे होते हैं तो इतने में वहाँ पे इसके फादर आ जाते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि कहते कि कहाँ जा रहे हो। तो कहते कि बादशाह को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मैं। तो फादर कहते हैं कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ पे बस हॉस्पिटल लेके चले जाना, पता नहीं क्या कर रखा है मेरे बेटे को इसने। और उसके बाद वो जो बादशाह है उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगता है और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ नहीं आते ना तो अभी तक मैं अपने बेटे का शादी किसी प्योर ओमेगा के साथ करवा देता। तो उसके बाद नखून कहता है कि पापा प्लीज़ आप इसको ऐसे मत बोलो। ओके, तो यहाँ पे नखून इसका साइड लेता है और कहता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं पता करने कि ओंसा प्रेग्नेंट है या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे फादर कुछ बोलने लगते हैं तो मॉम इशारा करती है और उसके बाद वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ये लोग बैठते हैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, तो वहाँ पे पता चलता है कि बादशाह प्रेग्नेंट नहीं है। ओके गाइस, देन उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए तुम्हें पहले नॉट बनाना पड़ेगा, लाइक नॉट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं कि सो वो कब हो सकता है। सो पता चलता है कि जब ओमेगा का फर्स्ट टाइम हीट होता है, देन उसके बाद तुम ये सब कर सकते हो, नॉट बना सकते हो, जो कि थोड़े टाइम के लिए तुम्हें वो नॉट बना के रखना पड़ेगा, जिससे प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा उसका परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि ओके थैंक यू डॉक्टर, इन लोग को पता चल जाता है कि एक्चुअली प्रेगनेंसी कैसे करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही ओंसा अपने कैफ़े में आता है तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको देखते हुए कहता है कि ओहो बॉस, क्या हुआ, जितने तुम खुश खुश क्यों लग रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे वो अपने ही किस को हाइड कर रहा होता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था और मैं सो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इसके फ्रेंड को पता चल जाता है और कहते हैं कि अच्छा ट्रैफिक ज़्यादा था, इस फाइन मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। तो ओंसा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, ओके, लाइक ये सब बोलना बंद करो। तो वो कहते हैं कि कल कोई नकीन के साथ था, मुझे पता है। तो कहते हैं कि कौन, मैं किसी को नहीं जानता, जाके अपना काम करो। तो कहते हैं कि श्योर, जा रहा हूँ मैं। एंड इतने में जो ओंसा है वो जब काम कर रहा होता है तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर नकीन आ जाता है उसके लिए बहुत सारे ऑरेंजेस लेके। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि इतने सारे क्यों लाए, और वो आते ही उसको चिक्स पे किस करता है और जो उनका फ्रेंड है वो उसको दूर से देख रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे नकीन इसको देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बस। तो कहता है कि इतना सबको लाने की क्या ज़रूरत थी। देन उसके बाद नकीन कहता है कि ये मेरे फेरोमोन से मिलता जुलता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको याद रखो, फ्यूचर में जब भी हम साथ ना हो तो तुम इसको स्मेल कर सकते हो और तुम्हें पता चलेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इशारे से उसके फ्रेंड को
दूर कर रहा होता है। और जैसे ही नकीन इसको किस करता तो कहते कि मेरा छोटा भाई वहीं पर है, तो कहते कि इट्स फाइन, जस्ट बस छोटा सा। हाँ, देन उसके बाद ये कहता है मैं ऑडियंस से छुपा लेंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नकीन है वो इसको किस करता है, एंड ऑब्वियसली देयर किस इज़ ऑलवेज सो हॉट डैम गुड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोबारा से इसको किस करने वाला होता है, बट यहाँ पे इसको रोक लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब दोनों बैठे हुए होते हैं ओंसा और नकीन, तो वहाँ पे बादशाह और नखून आ जाता है और वो दोनों भी बैठते हैं, इनके लिए ड्रिंक्स सर्व होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही ये कहता है कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो कहता है पारसा प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस स्ट्रेस की वजह से इसको ये सब बोला। तो कहते कि सच में? वेल भाई, आपको भी थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं, लाइक कितना बड़ा डिसीजन है ये सब लेना। तो ये कहता है कि अच्छा हुआ कि ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि डोंट वरी, जो बेबी है वो हमारी फैमिली में आने वाला है और वो ट्रू अल्फाज का होने वाला है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो नखून है वो थोड़ा सैडली बैठा हुआ होता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है करके, बट इतने में जैसे ये पासा को देख रहा है तो ही विल लाइक ओके फाइन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बात ही कर रहे होते हैं। तो कहता है कि वेल अच्छा है कि अभी ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस में सब चीज़ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओमेगा का प्रेग्नेंट होना इतना ईजी नहीं है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहते हैं कि पता नहीं और पासा हैंडल कर पाएगा कि भी नहीं। तो इतने में ये अपने मुंह से बोल देता है ओंसा कि कैसे नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि ये प्योर ओमेगा की बॉडी है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे थोड़ी ना थे, सब शॉक हो जाते हैं कि क्या ये प्योर ओमेगा है, ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एकदम से पता चलता है, किसी को भी नहीं पता होता है जो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नखून कहता है तुम प्योर ओमेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी बात पता चले ये, और प्लीज़ किसी को मत बताना। तो उसके बाद ओंसा कहता है कि आई एम सॉरी। देन यहाँ पे जो पासा वो कहता है कि नखून मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक प्योर ओमेगा हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करें कि मैं एक पर्सन हूँ। ओके, ये इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को एक एनिग्मा देने वाला हूँ या कोई एयर देने वाला हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो इसका भाई है नखून, वो कहता है कि मुझे भी लगता है कि हम ये बात अगर अपने डैड को ना बताए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेडेक बढ़ सकता है, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। देन उसके बाद ये इसका बड़े प्यार से हाथ पकड़ता है नखून और कहता है कि आई प्रॉमिस कि जो बात यहाँ पर हुई है वो हम दोनों के बीच रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ओके, और ना डैड को तो कभी मैं नहीं बताऊँगा। फ़ाइन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली सब सीरियसली हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सब चिल हो जाता है तो यहाँ से पासा और नखून चले जाते हैं और सिर्फ ये दोनों बैठे रह जाते हैं कैफ़े में। माय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इससे खेलना बंद करोगे? क्या ये सब ठीक रहेगा कि आप रोज़ मेरे शॉप पर आ जाते हो? तो कहता है कि कमॉन, सब ठीक रहेगा, नखून बिज़नेस संभाल लेंगे। ओके, डोंट वरी। और वैसे भी नखून है ना, वो मेरे को सब प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं कभी भी भूखा नहीं रहने दूँगा। तो ओंसा कहता है मैं इसलिए वरीड फील नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा अजीब लगता है कि लाइक आप रोज़ यहाँ जाते हो मुझसे मिलने के लिए, लोग क्या बोलेंगे, आपकी फैमिली क्या बोलेगी अगर आप एक बीटा के पीछे ऐसे ही लगे रहोगे तो। देन उसके बाद नखून इसका हाथ पकड़ता है बड़े प्यार से, कहता है कि मेरे लिए ओंसा तुम सिर्फ एक बीटा ओमेगा या कुछ और नहीं हो, ठीक है? मेरे लिए सिर्फ तुम एक इंसान हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, हम पेन फील करते हैं, लव फील करते हैं। देन उसके बाद ओंसा कहते हैं कि ज़रूर। ठीक कहता है कि और वैसे भी मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है? और मेरी एक फ्रेंड ऐसी जो कि बीटा है, बट वो फिर भी मुझ जैसे अल्फ़ा को उसने मुझे हराया है। तो वो कहता है कि सच में आपको हराया है? तो ये कहते हैं कि हाँ सच में, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो बताता है अपनी फैमिली के बारे में और उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था। दैन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उसको दिलासा दिला देता है कि ओंसा चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो फादर है उसके पास इंफॉर्मेशन आती है और पता चलता है कि जो भी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड था वो प्योर ओमेगा का, अब वो वहाँ पर नहीं है, सब चीज़ हॉस्पिटल से हटा दिया गया है। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि उस ओमेगा को किसी और ने ले लिया है।
ठीक है, मुझे नहीं पता मुझसे कौन लड़ना चाहता है, बट मुझे उस ओमेगा को बचाना है। ओके, वो मुझे चाहिए। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो डैड होते हैं वो नकीन को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा सिक्योर कर लिया है, सो मैं चाहता हूँ तुम उस ओमेगा के साथ बॉन्ड बनाओ अपना, ठीक है, ताकि हमारी फैमिली को एक एनिग्मा मिल सके। एंड देन उसके बाद कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उन सब में। तो वो डैड कहते हैं क्या बोला तुमने? तो ये कहता है कि मैंने बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। डैड तो कहते हैं कि प्यार, हाँ ये बच्चों का खेल है, मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता। और हाँ, वो जो बेटा है तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हें उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। वो हमारे फ्यूचर को कहाँ लेके जाएगा? कहीं नहीं। मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओंगसा से तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, ओके, और जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे फुलफ़िल करो। तो ये कहता है कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बेटा है या फिर मैं आपके लिए कहीं से बच्चा लेके आऊँगा, ये वो, ठीक है। अगर आपको लगता है इन सब चीज़ों से आपकी फैमिली को शेम मिल रहा है तो फिर आपको नामपेज को रखना ही नहीं चाहिए था ना, वो क्यों है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद एकदम से फादर उसको चाटा मार देते हैं, बट इतने में ही वहाँ पर नामपेज आ जाता है और कहता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं हूँ क्या इस फैमिली के लिए? हाँ, मेरे को इस फैमिली ने क्या दिया है? मैं सिर्फ आपका एक लस्ट का बेटा हूँ और कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपकी फैमिली के लिए शेम हूँ। और वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, कहता है कि मैं हाफ ब्रीड अल्फ़ा हूँ, मैं ट्रू अल्फ़ा नहीं हूँ आपके लिए, है ना। तो कहते हैं कि बट मैंने फिर भी तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पाला है, तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हें लग्जरी लाइफ दी है, हाँ, और अभी तुम मेरे पे ही, मुझसे ही उल्टी सीधी बात कर रहे हो। तो नामपेच कहता है कि ये सो कॉल्ड फैमिली, आप इसको इम्पोर्टेंस देते हो, बोलते हो, बट मुझे लगता है कि मैं इस फैमिली में कहीं भी फिट बैठता ही नहीं हूँ। आपकी ये फैमिली मुझे नहीं चाहिए और ना इस फैमिली को मैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नखीन है वो कहता है कि पापा आप भी ना सच में, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पापा शॉक में ही रह जाते हैं। बट यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नापिश होता है वो जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सैडली ड्राइव कर रहा होता है। एंड देन फाइनली वो अपनी गाड़ी को कहीं रोकता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा। आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम यार, सच में। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब वो बार में होता है तो एक वेटर उसे टकरा जाता है और उसके बाद वो उसको मारने की जगह पे ये अपनी दुख भरी कहानी बनाने लग जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और दोबारा से नामपेश वहाँ बार में अकेले बैठा रहता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये बताता है कि मुझे नहीं पता कि पापा क्या चाहते हैं हमसे और क्या नहीं। देन उसके बाद ये कहता है कि ऑब्वियसली पापा नामपेश की मॉम से ज़्यादा प्यार करते थे। देन उसके बाद ये कहता है कि बट फिर भी हम जिससे प्यार करते हैं हम क्या उनके साथ नहीं रह सकते। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि जो पापा को चाहिए वो उनको देना ही पड़ेगा। वो चाहते हैं कि तुम एक प्योर ओमेगा के साथ रहो, बट मुझे नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं। पापा को सिर्फ एनिग्मा से फ़र्क पड़ता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं कि बट हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। सो यहाँ पर दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही जो नखून है उसके पास कॉल आता है और उसके बाद वो कहता है कि ओके फ़ाइन, हम आ रहे हैं। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नामपेश पुलिस वालों को समझा रहा होता है, कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ब्रदर्स पे आ जाते हैं वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। बट यहाँ पे जो पुलिस वाले वो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है उनके तरफ। तो ये कहते हैं कि कौन सा एविडेंस? तो कहते हैं कि लास्ट जो विटनेस है उनको इनके साथ देखा गया था। देन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने ये सब करवाया। तो कहता है कि बट जब तक ये सब सॉल्व नहीं हो जाता हम आपकी बात का बिलीव नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि ठीक है हमें अपने भाई से मिलता है। और जैसे ही ये अपने भाई के पास जाते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, मैंने वो सब नहीं किया। तो उसके बाद नकुन कहता है कि सच में तुमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर रहे हो ना तुम? तो ये कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। और वो रोने लगता है और कह रहा होता है। तो ये कहता है कि ठीक है मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुमने ये सब नहीं किया। और वो आंखों में देख के बोलता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो सीधा नकुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी। तो ये कहता है कि ठीक है मेरी बात सुनो ध्यान से, हम तुम्हें यहाँ से निकाल के रहेंगे कुछ भी हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बेल के लिए पैसे ले आते हैं और साथ में लॉयर भी ले आते हैं दोनों। बट फिर भी जो पुलिस है वो मानने से मना कर देती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे जो नकुन है वो कहते हैं कि तुम ऐसा कर नहीं सकते या फिर किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पुलिस बात नहीं मान रही होती तो दोनों जाते हैं उस जेल पे। और उसके बाद जैसे पुलिस रोकती होती है तो दोनों एकदम से अपने फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं, जिससे जो वो पुलिस वाला है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसके बाद दोनों लात मारते दरवाजे पे और वो ताला टूट जाता है और एकदम से नापिश बाहर निकल के अपने दोनों भाई को हक करता है और कहता है कि हमने बेल के पैसे रख दिए हैं, जो भी डैमेज होगा हम उसका देख लेंगे। और हाँ
जब भी आपको बात करनी होगी आप हमारे लॉयर से बात करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लेना। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग घर ले के आ जाते हैं इसको, तो पापा डाँटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डाँटते-डाँटते जैसे ही नखीन सपोर्ट करने लगता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि कोई नहीं बोलेगा बीच में। और उसके बाद जैसे उसके फादर हाथ उठाने लगते हैं, तो यहाँ पे दोनों भाई इसको बचा लेते हैं और सीधा वो हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पापा बस बहुत हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मॉम आते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप ये, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी, अगर वो बोल रहा है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो नहीं करा है उसने कुछ, हाँ आप ऐसे ही नहीं उसको डांट सकते हो, मार सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसके पापा का जोर किसी फैमिली मेम्बर पे नहीं चल रहा होता, तो वो सीधा चले जाते हैं पारसा के ऊपर अपना गुस्सा उतारने के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि जब से तुम यहाँ पर आए हो ना, ये सब भी हो रहा है यहाँ पर, ओके। मुझे नहीं पता कि तुम क्या अपने साथ लेके आए हो गंदी एनर्जी, बट इतने में जो नखून है वो उसको बचाता है। बट यहाँ पे जो बादशाह है वो अपना स्टैंड खुद लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपकी कंपनी ट्रबल में है। जब आप कोई चीज़ ठीक नहीं कर पाते हो ना, तो आप अपनी फैमिली पे आ जाते हो और जो आपके नीचे हैं आप उनको बस दबाने की कोशिश करते हो। आप अपना पावर दिखाते हो इन लोगों के ऊपर। अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो मत करिए, ओके। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने गुस्से को अपनी फैमिली के ऊपर मत उतारिए, जाके प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और उसके बाद उसके पापा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सब बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें पता चलता है कि ये लड़की थी जो गायब हो चुकी है। और उसके बाद वो लोग फ़ोटो में देख रहे होते हैं, बट जैसे ही नामपेश उस फ़ोटो को देखता है तो कहता है कि एक मिनट, मुझे कुछ याद तो नहीं है, बट हाँ मैंने इसको उस रात देखा था। देन उसके बाद यहाँ पर सब शॉक रह जाते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस मूवी। वेल मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। बाय बाय।